वो प्लेन की वही रहेगी। वापसी का टाइम सुबह 5 AM। अच्छा 5 AM का मतलब ये है कि रात को बस आपको 9 बजे भी कर लेगी, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 9 बजे भी करेगी बस वापसी के लिए। इधर से जाएंगे हम तो रात के 3:20 सारी का टाइम होगा। सारी का टाइम होगा तो वो जद्दा चले वो तो एयरपोर्ट पे हो जाएगी मेरे ख्याल से, ये जाते हुए एयरपोर्ट पे हो जाएगी क्या चीज़ शहरी वगैरह यहाँ। शहरी आपकी ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पहुंच की होगी। अच्छा वो फिर लेकिन वो आप उसका तरीका कार ये होगा कि आप कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए केक बिस्किट ये चीज़ें अपने हैंड कैरी में रखेंगे और प्लेन के अंदर आपको जो खाना मिलेगा उसी को आप सही समझ के नियत कर लेंगे। ठीक है। एयरपोर्ट करने के बाद आप वहाँ का टाइम देखेंगे कि फजर का टाइम अज़ान का कितने बजे का है। अगर उसमें भी 1-2 घंटे हैं तो फिर आपके पास जो खाने के लिए कोई चीज़ हैंड कैरी में है आप उसको तनावर फरमा के साथ में पानी पी लें या आपका रोज़ा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा जो अगर वहाँ पर प्रॉपर अगर आप वहाँ पे खाना प्रॉपर तलाश करें एयरपोर्ट पे, एक तो मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, फिर उसमें टाइम आपका काफ़ी वेस्ट हो जाएगा उसको तलाश करने के चक्कर में। ठीक है। मैं वो कह रहा था कि अगर घर से कोई चीज़ बना के ले जाएं हैंड कैरी में। हैंड कैरी में बास का खाने वाली चीज़ नहीं जाने देते। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप घर पे एक बड़ा अच्छे तरीके से या तो बर्गर बना दें, उसको एलुमिनियम फॉइल में रैप करके अपने हैंड कैरी में रखें, या लोग आलू वाले पराठे बना लेते हैं उसको कपड़े ये वगैरह। फास्ट फूड चीज़ें होती है जैसे हाँ ये रखने देते हैं, ये जाने देते हैं, कभी कभी नहीं मना करते, लेकिन नॉर्मली मना कर देते हैं खाने वाली चीज़ नहीं जाने देते। वो कहते हैं जी प्लेन में आपको खाना मिल जाएगा। इवन जो पानी वाली बोतल भी मना कर देते हैं, पीने वाली बोतल कहते हैं जी आपको प्लेन में पानी मिल जाएगा। वो अक्सर होता है ना कि चावल होते हैं, अक्सर चावल ही होते हैं, अक्सर चावल ही मिलते हैं, चावल ही देते हैं चावल मिलते हैं, तो वो खाए नहीं जाते, चावल ही मिलते हैं। ये ख़राब हो जाएगी वहाँ जाके मसला हो जाएगा सही है सही। क्योंकि तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप घर से खाना बना के, लोग अक्सर क्या करते हैं कि आलू वाले या कीमा वाले पराठे बना लेते हैं, साथ में शामी टिक्का बना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें करके ना। लेकिन उसको आपने ना शॉपर में या कपड़े वगैरह में रैप नहीं करना, आपने एलुमिनियम फॉइल में उसको रैप करना। ठीक है। उसका ये होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन करती है, वो आपको चीज़ को ख़राब नहीं होने देती ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, वो आपके लिए ईजी होना। अच्छा मेडिसन का क्या है? मेडिसिन जो है वो अगर तो मेडिसिन आपकी जो भी गोलियां हैं वो सील पैक पत्ते हैं तो फिर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि पूरे हाँ सील पैक है, कंपनी सील में है, अच्छा अच्छा फिर ज़रूरत नहीं है। अगर गोलियां खुली कंडीशन में है, मिसाल के तौर पे अगमेंटन एक मेडिसिन है, वो डिब्बी में आती है शीशे की बोतल लेकिन में, अब वो भी आने लग गई है, उसके फॉइल में आने लगी। फॉइल में आने लगी है। अगर उसकी इस तरह की कोई आपकी मेडिसिन है उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है खुली मेडिसिन के लिए। जो पूरी प्रॉपर पैकिंग में है जैसे होती है। हाँ जैसे पैनाडोल का पत्ता है, हाँ ठीक वो है आप लेके जा सकते हैं, उसको इशू ठीक। नहीं। वैसे कौन सी मेडिसिन लेके जानी चाहिए? पेन किलर लाजमी रखें अपने पास, पैनाडोल लाजमी रखें। कितने अच्छा, पत्ते रखें? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। लोग क्या करते हैं 1-2 पत्ते पैनाडोल के रख लेते हैं। खुदा ना खासा अगर बुखार होता है ना तो बुखार आपका 3 दिन ले जाता है। सुबह दोपहर शाम हम 2-2 गोलियाँ खाते हैं और अंदाज़ा कर लें 3 या 9 टाइम आपने खुराक लेनी है और 9 दिन 18 2 पत्ते तो आपके ख़त्म हो गए। खत्म हो गए। अच्छा उसके बाद होता ये है कि अगर बुखार थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मेडिसिन नहीं होती खाने के लिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है साथ किसी साथी को तो मेडिसिन नहीं होती, महंगी मिलती है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं 4 पैनाडोल के पत्ते लेके जा रहा हूँ, पेन किलर 2-3 किस्म के 3-4 पत्ते लेके जा रहा हूँ, खुद को ज़रूरत पड़े या किसी के लिए ज़रूरत पड़े चीज़ पास होगी आप दे सकते हैं। पेट की दवाई होगी जैसे पेट हो गया, वॉमिटिंग हो गई, कोई भी आपको कोई भी इशू है 2 पत्ते आप मेडिसिन का नंबर ऑफ हम 2 टैबलेट्स आप ज़्यादा रखें अपने पास। 2 मेंबर है ना, हाँ तो ये कि 2 एक मैं भी रखना वो रख लें। हाँ मेडिसिन इजाफी लेके जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है। इंसान है ना, मुशक्क़त करनी है अपने वहाँ जाके, तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। मज़ीद आपके पास एक वैसलीन होनी चाहिए, हाँ वैसलीन मैं बता दिया, विक्स होनी चाहिए, जी जी विक्स। ठीक है, और सरसों का ऑयल ज़रूरी है, जुराबें होनी चाहिए। जब आप उम्रा करके आएंगे तो आपको पत्थर पे नंगे पाँव चलने की आदत नहीं है। अब वहाँ पे नंगे पाँव पत्थर पे चल के जब उम्रा करके फारिग होंगे तो नॉर्मल दिनों में जब रश नहीं होता तो आप कैलकुलेट करते हैं अंदाज़न 7 से 8 किलोमीटर आप चल चुके होते हैं उम्रा करके जब फारिग होते हैं। तो आजकल चूँकि रश चल रहा है, मताफ काफ़ी वसी कर दिया है, तो आप बड़ा तो हो चुका हुआ है। अब उम्रा करके फारिग होते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि मैं कोई 13, 14, 15 किलोमीटर चल चुका हूँ। अच्छा उस
उसमें क्या होता है कि पाँव के फिंगर से नीचे ये जो जॉइंट्स है ना, ये शदीद पेन में होते हैं। आपकी एड़ी, ये पाँव का टखना, ये जॉइंट सारे शदीद पेन में होते हैं। उसका सलूशन ये है कि आप उम्रा करके फारिग हो गए, अब निकलें, कसर मतलब हल करवाएं, टेंट करवाने के बाद आप अपने रूम में आते हैं, शावर लेते हैं। एक तो सरसों का ऑयल बहुत ज़रूरी है कि टिंड करवाने के बाद आपके खुश्की बहुत ज़्यादा सर पे आ जाती है, अच्छी तरह ऑयल का मसाज करें सर पे। और उसके बाद जब आपने आराम करना है, सोना है, तो आराम करने से पहले आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, बिल्कुल माइनर सी विक्स उसमें ऐड करके अपने हाथ पे उसका पेस्ट स्टिक बना के पाँव के सारे जॉइंट्स पे अच्छी तरह उसको लगाएं। लगाने के बाद ऊपर सॉक्स पहन लें, ठीक है। 2 पैराडोल लें, एक आध मेडिसिन वो ले लें, टैबलेट जो पेन किलर हो, मसल रिलैक्सर हो, वो लेके फिर आप सोने के लिए आराम करें। अब होगा ये कि जब आप सो के उठेंगे ना, तो एक तो नींद जो है वो आपकी थकावट को कम करती है, आपकी जिस्म की जो तोड़ फोड़ होती है, साइंस ने इन चीज़ों को साबित कर दिया। जब आप उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके पाँव, आपका जिस्म रिलैक्स हो चुका हुआ है, अब आप दोबारा रेडी हो गए हैं इबादत करने के लिए। लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जी असी उत्थे आराम करन दिन चले, असी तो इबादत करन चले हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जब तक आप आराम नहीं करेंगे, इस जिस्म को, इस मशीन को आराम नहीं देंगे, रेस्ट नहीं देंगे, इबादत कैसे करेंगे? मुसलसल मेहनत कर करके, मुसलसल जाग जाग के, आखिर मशीन है, इंसानी जिस्म है, थक जाता है, आराम की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने भी आका वसल्लम को कहा था कि कुछ वक्त आराम भी कर लिया करें। जी ऐसे ही है ना। तो आप मुशक्कत में रहेंगे, इबादत में रहेंगे, कोई शक नहीं है अल्लाह ताला को इबादत पसंद है। रात को होटल में आराम तो ज़रूरी है, लेकिन खुदा ना खासा अगर बीमार हो जाते हैं, बेड पे लेट जाते हैं, शदीद बुखार में हैं, तो वो वक्त आपके जो दिन गुजरेंगे अपने होटल के अंदर शदीद तकलीफ के अंदर कि आप हरम नहीं जा पा रहे, नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे, उससे बेहतर है कि आप पहले आराम करें। इबादत का मज़ा भी उसी वक्त आएगा जब आप तंदुरुस्त होंगे। अच्छा, मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल हो? हाँ, 2-3 सवाल हैं, आप पूछें। एक सवाल ये है कि कितने रियाल लेके जाने चाहिए फ़ी बंदे को? रियाल एक ट्रैवल गाइड है, उसके मुताबिक एक नॉर्मल पर्सन इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 8-10 हज़ार डॉलर के इक्विवेलेंट करेंसी लेके मूव कर सकता है। लेकिन आप अकेले जा रहे हैं तो आपको 1,000-2,000 रियाल मोर देन इनफ है, ख़त्म नहीं होते। मतलब कि 2 लोग हैं तो 2,000 रियाल बहुत है। हाँ बहुत है। तो 2 लोगों का बेहतरीन खाना 500 रियाल में हो जाता है। 500 रियाल में आपकी खजूरें हो जाती हैं, बेहतरीन खुली डुली हो जाती हैं, 20-25 किलो खुली। 1000 के तो 5 1000 रियाल फिर भी आपके पास होगा, आपने कोई तोहफे लेके आने हैं, कोई चीज़ खरीदारी करनी है, एक्स्ट्रा आपने कोई बच्चों के लिए लोग सामान इकट्ठा करते हैं, बच्चों के लिए खास तौर पे वहाँ से ईरानी कंबल लेके आते हैं, मुख्तलिफ सामान लेके आते हैं, कम्बल शम्बल को तो वो बच्चों के लिए करते हैं थोड़े बहुत। बिल्कुल ठीक है। लोग अक्सर गोल्ड की चीज़ें वहाँ से खरीदते हैं, एक नंबर अच्छी मिल जाती हैं, बहुत महंगी है। ऐसी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। वो बहुत महंगी वहाँ है, सुना है। ऐसे ही है, ऐसे ही। वहाँ सोना महंगा भी है। नहीं वहाँ नहीं, यहाँ भी महंगाई है सोना लेकिन वहाँ पे कम से कम प्योर मिल जाता है। सोना महंगी इतना तो नहीं, बस है ऐसे ही। वो। अच्छा, मज़ीद कोई दूसरा ये कहने लगा था कि ये भूल गया अभी, एकदम तो ज़हन में आता है। कोई बात नहीं, अभी बात करते करते कोई ना कोई सवाल फिर ज़हन में जूती गुम जाती है अगर, अक्सर हाँ, जूती गुम जाती है। अच्छा मैंने कुछ लोगों से सुना महंगी जैसे हम तो सादी पहनेंगे, लेकिन फिर भी एक शरई मसला है, जूती को क्या करें, यहाँ चोरी हो जाएगी, क्या करें? उसका तरीका क्या है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि आप हरम जाए, अपना जूता उतार के चले जाए, जब वापस आए तो कोई पड़ा हुआ पहन के आ जाए, कैंची चप्पल जो होती है। देखें, मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि आपका जूता चोरी हो गया, आपने जो तकलीफ बर्दाश्त की, आप किसी का पहन के जा रहे हैं, आप उसकी तकलीफ का क्यों बायस बन रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इसमें इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि एक छोटा बैग मिलता है तनिया वाला, ठीक है, जिसको थैला कहते हैं आप। वो एक बैग रखें, 100 का 200 का 150 का मिल जाता है, वो बैग अपने पास रखें। उसके अंदर एक शॉपिंग बैग रखें, अपने जूते से कम कोई 3-4 इंच बड़ा, ठीक है। जब भी हरम जाएं, हरम के गेट के बाहर जूता उतार के हल्का से झाड़ के शॉपर के अंदर डालें, शॉपर को कवर करके फिर बैग में डालें, ताकि बैग आपका वो गंदा ना हो। उस बैग के अंदर कुछ छोटी सी पतली सी जायनमाज भी डालें, पानी की बोतलें डालें, उसके अंदर टिश्यू पेपर अपने पास रखें, आपको ज़रूरत पड़ सकती है छोटी छोटी चीज़ों की।
हाँ छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, उसमें रखें अपने पास। अच्छा, अब वो बैग जो है जब आप हरम के अंदर जाते हैं तो हरम के अंदर उन्होंने जूते रखने के लिए स्पेशल एक बॉक्स बनाए हुए हैं और मल्टीपल बॉक्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हर गेट के अंदर बाहर बॉक्स मिल जाएंगे आपको। आप वो बैग वहाँ पे रख लें किसी भी बॉक्स में, रखने के बाद उस बॉक्स की तस्वीर उतारने या उस पर नंबर लिखा होता है वो नंबर याद रखें, बॉक्स का नंबर और जिस गेट से आप एंटर हो रहे हैं उस गेट का नंबर या नाम वो याद रखें। आपका वो बैग वो नहीं छेड़ेगा। कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जूते उठाए जाते हैं, बल्दिया वाले आते हैं सफाई करते हैं, वो जूते इकट्ठे करके हैंग देते हैं। वो जूते उठाते हैं जो उन बॉक्सेस के अलावा बाहर ज़मीन पे बिखरे पड़े होते हैं, जो उन्होंने जगह मुख्तस की हुई है कि आपने जूते यहाँ पे रखने हैं, संभालने हैं, वहाँ पे रखें, वो वहाँ से नहीं जाते कहीं। बैग पड़ा अगर तुम नहीं उठाएंगे तो कोई भी उठाएगा यार, पता नहीं बैग क्या उठाएंगे तो मसला फंस जाएगा। कोई नहीं उठाता। ये ठीक है, कोई अंदर बेद भी ना हो उधर रखेंगे। हाँ जी, बेहतरीन तरीका है, सही सही, क्योंकि वो ये तरीका अच्छा है ना, बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये चीज़ें हमने रूटीन में यूज़ की हुई हैं, बड़ों से सीखी हुई हैं, इसमें फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं, और आप इसी तकलीफ का बायस भी नहीं ना बन रहे। अब हम चले गए होटल में जी। होटल से चले गए आराम बंद है, उम्रा करने चले गए, अपने पास पासपोर्ट जो हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट है, असल में पासपोर्ट ही बेसिक है ना चीज़, बेसिक पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। नहीं है ना, लेकिन ना आईडी कार्ड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान आपकी आइडेंटिटी है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वो आपके पासपोर्ट पे है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी आपका पासपोर्ट है। ठीक है। देखें, पासपोर्ट को अपने कमरे के अंदर महफूज रखें, अपने बैग में रख दें, अपने साथ लेके मत घूमें। ठीक है, खुदा ना खास्ता आपके पेट बेल्ट जो है वो कट जाती है, टूट जाती है, बकल गिर जाती है, डॉक्यूमेंट ज़ाया हो गए तो कम अज़ कम सऊदीया से वापस एग्ज़िट पास बनता है, फिर पासपोर्ट के बगैर एग्ज़िट लेने के लिए 4 दिन का प्रोसेस कहीं नहीं गया। सूरत खाने पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे दरख्वास्त देते हैं, वजारत के ऑफिस जाते हैं जद्दा में, वहाँ से इसको प्रूव करवाते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं, फिर यहाँ से वो मल्टीपल चक्कर आपके लगते हैं, फिर आउट पास बनता है जिस पे आप सऊदीया से एग्ज़िट हो जाते हैं बिना पासपोर्ट के। लेकिन वो एक तकलीफ देह प्रोसेस है, पैसे भी ज़ाया होते हैं, टैक्स मतलब कि पासपोर्ट जो है वो बैग में रखे अपने होटल में, होटल सेफ। से। हाँ अच्छा, कोई इशू नहीं। दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि आप पासपोर्ट पर पास मुसलसल संभाल सकते हैं तो रखें, वरना अक्सर घूम जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि अपने पास मतलब कि जैसे कोई अक्सर छुपता हुआ क्या रखें, आईडी कार्ड की कॉपी, हाँ पासपोर्ट की कॉपी, ठीक है, ठीक है, आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड की जरूरत नहीं, सॉरी पासपोर्ट वीज़ा की की कॉपी, कॉपी, वीज़ा की कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपीज अपने पास रखें, ठीक है, ठीक है। असल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, गुम जाएंगे, नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा कॉपीज बैग में रखें। एंड्रॉयड मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में है, ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से भी खोल के दिखाएंगे तो एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं। दूसरा सर कि कितने पैसे जो पैसे ऐसी चीज़ है ना जो 2000 है कितना यार भी वो कहाँ रखें, साथ रखें देखें, बैग में ही? देखें इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपके ग्रुप के अंदर आप माशाल्लाह खुद ग्रुप लीडर हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप पैसे संभाल सकते हैं तो अपने पास रखें, अगर आप महसूस करते हैं कि ज़्यादा है नहीं संभाल सकते, ग्रुप लीडर को दे दें, ठीक है। अच्छा, अब ग्रुप लीडर आप खुद हैं, आप क्या करेंगे जब लोग सब आपको पैसे पकड़ा देंगे? एक अच्छा सवाल है। उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप ज़रूरत के पैसे अपने पास रखें, बाकी पैसे आप महफूज अपने कमरे में महसूस करते हैं कि मेरे कमरे के अंदर महफूज हैं, लॉक करके चाबी मेरे पास होती है तो कमरे में रखें। बेहतरीन और तरीका ये है कि होटल के अंदर हमारा स्टाफ होता है, आप उनके हैंड ओवर कर दें। 10,000 रियाल है, 20,000 रियाल है, 5,000 रियाल है, हमें बताएं, हमारे स्टाफ के हैंड ओवर कर दें, जब जितनी ज़रूरत हो आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। महफूज तरीका जो है। दूसरा जैसा कि जाते हैं वहाँ, अब वहाँ नहीं पता खाना का क्या रेट है, कितने एक बंदा खाना मतलब जैसे शहरी, अब पता नहीं हर में शहरी लगता है सफर क्या एक्सपेंस हो जाता है एक बंदे का। हाँ, इफ्तारी का चलो सुना है कि वहाँ मिल जाती है, शहरी भी मिल जाती है, इफ्तारी भी मिल जाती है। अगर ना अगर आप जा सके कोई रमज़ान के अलावा भी तो जाना, हाँ ठीक है ना। अच्छा, उसमें ये है कि शाहरा इब्राहिम खलील जहाँ पे आपकी रिहाइश है, यहाँ पे बंगाली, इंडियन और पाकिस्तानी बहुत तादाद में आपको लोग मिलेंगे। जो इस एरिया में लोग रहते हैं वो मोस्टली इसी खित्ते से जाते हैं।
यहाँ पे आपको खाने वाले होटल बेशुमार मिलेंगे। अच्छा, अब वहाँ पे जो रेट चल रहे हैं इस वक्त, वो चल रहे हैं 6 रियाल, 7 रियाल, 8 रियाल, 9 रियाल, 10 रियाल, 11, 12, 13, नहीं, फी प्लेट। फी प्लेट खाना। अब उसमें